नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिगर काउंटिंग के सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग जो है कि फिगर काउंटिंग में आपको ट्रायंगल हमने पढ़ा दिया था आपको, उसके वीडियो पढ़े होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लें, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक या तीन टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका, एक स्क्वायर दिया हो, उस स्क्वायर के अंदर स्क्वायर फाइंड करना, यानी वर्ग के अंदर वर्ग की संख्या ज्ञात करना। वर्ग के अंदर वर्ग की संख्या ज्ञात करना, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जब भी बताता हूं वीडियो की शुरुआत में आसान चीज़ें बताते हैं ताकि सबको आ जाए। जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़े लिखा उसको भी आए, और जो कमज़ोर है उसको भी आ जाए। फिर उसके बाद हम टफनेस की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए आप एक दो क्वेश्चन देखकर ही वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हम 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक बताते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया, एक फिगर ले लिया, इसमें हमने कहा कि कुल टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, वर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हमने एक इसको ले लिया कि कुल कितने हैं। तो यहाँ पर भाई वर्ग की मैं बात करूँ तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसी को वर्ग करते हैं। तो मैं इसको नंबर ऑफ स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक दो मेथड बता रहा हूँ। मेथड फर्स्ट में बताने जा रहा हूँ और मेथड सेकंड भी मैं आपको बताऊँगा। मेथड फर्स्ट में क्या है कि आपको बताएंगे n+n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 ये होगा, ठीक है। एक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर जो n होगा, कुल कितना n होगा हमारा, नंबर ऑफ एक और दो है। टोटल नंबर है कितने खाने हैं, एक और दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2, और यहाँ 2 + 1, और यहाँ लिखेंगे 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 × 2 दूना 4 1 5 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको एग्जाम में हो सकता है कि यह ध्यान में न रहे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। आप कोई भी चीज़ होता है तो आप इसको कहते हैं रो बोलते हैं, और इसको आप बोलते हैं कॉलम। ये होता है रो और ये होता है कॉलम। आपको करना क्या है कि आप ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 1 और 2, ठीक। जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ से आप काउंट करते चले जाइए, जैसे कि 2 रो इंटू कॉलम करना है। 2 × 2, ये मेथड 2 बता रहे हैं भाई, जो मैं लेकर के चलूँगा। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4। एक इसको भी कम करिए, एक इसको भी कम करिए। 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1। इनको जोड़ ले, कितना आ जाएगा, 5। इसको और कम करेंगे तो 0 × 0 आएगा, और 0 का योग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन और लेते हैं हम। यहाँ पर हम इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ा देते हैं। भाई याद रखिएगा, हम वर्ग के अंदर वर्ग की फिगर काउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। 1 2, अगर 3 लाइन ऐसे ड्रॉ है तो याद रखिएगा 3 ऐसे भी होगा, तभी यह वर्ग कहलाएगा, अदरवाइज वर्ग नहीं, वो आयत बन जाएगा। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो 1 2 2 3 और 1 4। आप देखें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। तो यहाँ से अगर मुझे निकालना हो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 9। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे 16 4 20 और 10 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 30। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो भी आपका 30 आ जाएगा। आप कितना रखेंगे, 4, और यहाँ पे एक जोड़ देंगे 5 × यहाँ 4 दूना 8 1 9 रख देंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से करते हैं 2 से 3 से करिए, 3 दूना 6 3 त्रिका 9, 2 से करिए 2 दूना 4। तो आप देखिए 5 दूना 10 10 3 कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आप कैसा हूँ अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन की टफनेस बढ़ाना होगा तो इसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा कर देगा, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा कर देगा, और क्या कर सकते हैं एग्जामिनर।
बात समझ रहे हैं? अगर इसी को और टफ किया जाए तो टफ करने का मतलब होगा क्या? अगर इस एक स्क्वायर के अंदर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है तो अधिक से अधिक क्या करेंगे? हमको यही ना करेंगे भाई कि अधिक से अधिक करेंगे तो एक बड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देंगे। वो एक बड़ा फिगर ड्रॉ करके इसमें लाइनें बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो बढ़ा दे तो 6 ऐसे भी होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 7 हो गया। अभी मैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट अगला बताऊंगा कि किस तरीके से आयत के अंदर जो है कि वर्ग निकालना है। अभी मैंने वर्ग की बात करा था तो वर्ग के अंदर वर्ग देखिए 6 ऐसे हो गया, 6 ऐसे हो गया, तो आपको क्या करना था? 6 गुणे 6 36, ठीक है, 5 गुणे 5 25, 4 गुणे 4 16, 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है दोस्त? अब यहाँ से सबको जोड़ लीजिए आप, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 1 5 हो गया, 9 5 कितना हो गया? 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 5 30 और 1 31 के 1 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 3 2 5 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 91 आएगा। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ देखा कि वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करना। कितने लोग आप देखोगे कि कुछ लोग पढ़ाए बताते हैं कि अगर ये वर्ग दिया गया है तो आप कहेंगे कि भाई जितना दिया गया। दूसरा मेथड भाई लोगों एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन आप ध्यान लीजिए कि वर्ग के अंदर जब वर्ग निकालना है तो आपको यहीं पे देखते हैं, कहते हैं कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो ये कहते हैं इसका वर्ग करके लिख लो, इसका वर्ग करके लिख लो, इसका वर्ग करके लिख लो और इसका वर्ग करके लिख लो। अब 16 4 20 10 30, 30 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वर्ग के कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे अप्लाई कर दिए, जैसे यही था तो ये कहते हैं कि भाई इसको 36 कर लो, 25 कर लो, इसको 16 कर लो आप। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 9 कर लो आप, प्लस 4 कर लो आप, और यहाँ 1 था प्लस 1 कर लो आप। भाई आप इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी तो वही किया, 6 गुणे 6 मतलब होता क्या? स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको रो इंटू कॉलम का दिया, जो कि इसके बाद मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। तो अगला टॉपिक होगा आयत के अंदर वर्ग। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आयत के अंदर वर्ग। आयत होगा क्या भाई? एक आयत एक ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे इसमें मैंने कहा कि बताइए कि इसमें कुल कितने स्क्वायर हैं, कुल कितने वर्ग हैं। भाई इसमें वर्ग की संख्या निकालनी है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको रो और कॉलम का, 1 2 3 4 1 और 2, आपको वही काम करना है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो कितना है आपका? 4, और कॉलम 1 और 2 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, एक इसको भी कम करिए 3, और एक इसको कम करिए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक इसको कम करेंगे कितना आ जाएगा? 2, इसको कम करेंगे 0, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी कि एक निष्कर्ष यहाँ से निकला कि इन दोनों से कोई भी 1 हो जाए, आप वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। आप इनको ऐड कर देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो टफ आपके सामने क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप अपना कॉन्सेप्ट ना भूलें, आप अपना कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट रहें, आप देखेंगे कि आपका आंसर आता जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमें, कि जो हम सीख रहे हैं हम कंप्लीट रूप से उसी पे करते रहें। मैं ये फिगर बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन अब पता चल जाएगा कितनी लाइनें खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज इंटू रो कितने हैं आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 रोज हो जाए। कॉलम कितने हो जाएंगे आपके? 8 हो गए, तो 8 पंजे 40। ठीक है दोस्त, आप इसी तरीके से इनको काउंट करते जाइए, आपका सारा आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अब हमसे कहेगा चतुर्भुज की संख्या निकालना। चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देना है। बात समझ रहे हैं? हमें चतुर्भुज निकालना है कि चतुर्भुज की संख्या फाइंड करनी है, यानी क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज में भाई देखिए 2 चीज़ें आती, आयत और वर्ग मिला करके चतुर्भुज बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें चतुर्भुज निकालना, जैसे एक यहाँ पे दे दिया जाए, तो अब इसने कह दिया जाए कि भाई बताइए यहाँ पे हमें चतुर्भुज की संख्या,
चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना, ये दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए भाई इसमें चतुर्भुज कौन कितने होंगे, चतुर्भुज की संख्या बताइए कुल कितनी होगी। बात समझ रहे हैं भाई। चतुर्भुज में जो होगा, चतुर्भुज आयत और वर्ग दोनों को मिलाकर होता है। अगर मैं चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल की संख्या पूछ रहा है, चतुर्भुज की संख्या, चतुर्भुज की संख्या अगर हमसे पूछ रहा है कि कुल कितनी होगी, तो देखिए बहुत ही आसान है इसको निकालना। तो हम कहेंगे 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7 3 10, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से हो जाएगा 4 3 7 3 10। आप इसका और इसके योग का गुणा कर दिए, आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 100। टोटल कितना आ जाएगा, 100। आपको कैसा हूँ क्वेश्चन दे दें, आपको घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ पे 4 गुणे 4 दोनों था, आप कहेंगे कि भाई जब इसमें मैं वर्ग निकाल रहा था तो कुछ और आया, चतुर्भुज कुछ आया और आया। तो मैं बता देना चाहता हूँ चतुर्भुज में आयत और वर्ग दोनों इंक्लूडेड होता है। जैसे कि हम इसको तो वर्ग कह लेंगे और चतुर्भुज भी कह लेंगे, लेकिन मैं इसको वर्ग नहीं कहूँगा। ये देखिए आयत है, लेकिन मैं इसको क्या, चतुर्भुज तो कह लूँगा ना। चलिए अब इसमें जैसे मुझे कहा जाए, बताइए कितने हैं, तो आपको करना क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ से जोड़े तो हमको 10 मिला, यहाँ से 10 5 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21। यही ना होगा, 4 तक में 10 5 15 6 21। अब यहाँ से हमको कुल निकालना हो तो 10 गुणे कितना, 21, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालनी था। तो मैंने कहा कि नंबर आप रोज में नंबर लिख करके सबको काउंट कर लीजिए, इसमें नंबर लिख के काउंट कर ले, दोनों का गुणा कर दे, आपको निकल जाएगा चतुर्भुज की संख्या। लेकिन आपसे अगर यही चीज आपसे चतुर्भुज न पूछ करके आपसे कह दे कि बताइए कि आयत कितना होगा, आयत की संख्या, कभी कभी आता है भाई आयत की संख्या, आयत की संख्या कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्भुज जो होता है वह आयत प्लस वर्ग होता है, आयत प्लस वर्ग होता है। मैंने आपको वर्ग निकालना बता दिया, चतुर्भुज निकालना बता दिया, तो आयत कैसे निकालेंगे भाई, आयत बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज माइनस वर्ग, चतुर्भुज माइनस वर्ग। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ कि बताइए कि इसमें कुल कितने आयत होंगे, कुल कितने आयत होंगे, तो मैं बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि कुल कितने आयत होंगे। तो पहले हम चतुर्भुज निकालें तो 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 10, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा। तो चतुर्भुज कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने देखा कि 10 और ये 6 और ये 10 कितना हो जाएगा, 60। अब वर्ग की संख्या निकालनी है भाई, वर्ग, तो मैं वर्ग भी निकालना आपको बताया था, रो इंटू कॉलम। अगर मैं वर्ग निकालूं यहाँ से रो इंटू कॉलम तो हो जाएगा, रो कितना देखिए 1 2 3 है तो 3, और कॉलम कितना हो जाएगा भाई 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना 4 3 12 हो गया, एक कम करिए 2 3 3 दूना 6, 1 और 2 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ 14 6 कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, 12 6 18 2 20। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 20, कुल कितना आ जाएगा भाई 40, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40। क्या निकालने के लिए, आयत की संख्या। आपको जब किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको दे दे, बस इस पे ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। मैंने आपको बता दिया वर्ग निकालना, चतुर्भुज निकालना, आयत निकालना। अब कभी कभी आपसे पूछता है भाई कि कितना विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं विकर्ण की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, का जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि पूछ लेगा विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, कुल विकर्ण कितने होंगे। तो हम देखिए भाई पहले एक छोटा सा हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा हमने लिया कि बताइए इसमें कुल कितने विकर्ण हैं, इसमें टोटल कितने विकर्ण हैं, यह हमसे पूछ लिया जाए कितने विकर्ण हैं। तो भाई मैं कहूँगा कि 1 विकर्ण और 2 विकर्ण आ रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे एक चतुर्भुज ना देकर ये पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन दे दे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो विकर्ण की संख्या जो होती है, विकर्ण की संख्या जो होती है
विकर्ण की संख्या जो होती है उसे कहते हैं NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, या बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्बिनेशन यूज किया गया है कि इसको अप्लाई करेंगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। आप सभी को फैक्टोरियल के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं कि फैक्टोरियल का मतलब जैसे 5 का फैक्टोरियल मतलब इसका कंटिन्यूअस गुणा घटते क्रम में 5 4 3 2 1, इन सब का गुणा कर ले फैक्टोरियल होता है। ठीक है दोस्त, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ जो n होगा, n जो होगा वो आउटर साइड है, नंबर ऑफ आउटर साइड। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि कुल विकर्णों की संख्या कितनी है, तो आपने बताया कि यहाँ से एक विकर्ण A और एक विकर्ण A, 2 विकर्ण है। चलिए आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कुल कितने आउटर साइड हैं, 1 2 3 4, तो हो जाएगा हमारा 4C2 माइनस 4, यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n हो जाएगा, n मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं यहाँ से देखूँगा 4 का फैक्टोरियल में मैं क्या लिख सकूँ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1, यहाँ 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 गुणे 1 और माइनस 4। तो आप देख रहे होंगे 2 और 2 मिलके कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 को काट देगा, 2 3 कितना हो गया 6, और यहाँ से माइनस कितना आ जाएगा 4, घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2। ये हमारा आंसर होगा। ये आसान आपको लग रहा है कि भाई मैं ऐसे ही गिन लूँ, आप गिन लीजिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब यह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब कैसे करेंगे, देखिए कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, नोट कर लीजिए कॉपी पर, और जिसको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी नहीं है इस फार्मूले को हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो नोट कर लें। चलिए हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते हैं, जब वहाँ पे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि भाई तो हम विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, फिगर एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बनाने जा रहे हैं। अब देखिए विकर्ण की संख्या बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। आपसे पूछ रहा है कि भाई विकर्ण की संख्या कितनी होगी, विकर्ण कितना होगा। भाई विकर्ण कितना होगा, तो मैंने आपसे बताया कि विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको पहला मेथड होगा अप्लाई करना, या तो दूसरा तरीका होता है भाई आप काउंट कर लें। आप काउंट करिए, काउंट करके आप कैसे काउंट करके निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए आउटर लाइन कभी विकर्ण नहीं होता है, एक साइड एक एंगल को छोड़ करके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था भाई इसको विकर्ण निकालना, मैंने कहा ये विकर्ण है, एक वर्टेक्स को छोड़कर गया था। तो इसी तरीके से जब इनके बीच की विकर्ण की बात करेंगे तो भाई ये लाइन विकर्ण नहीं कहे तो साइड कहलाएगा, विकर्ण ए होगा एक को छोड़ करके। तो 1 2 3 विकर्ण यहाँ पे मिल गया। अब आइए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मिल गया। अब आइए यहाँ पे, भाई जैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ, इसको तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा। अब इसको छोड़ देंगे तो देखिए 1 2 यहाँ मिल गया। अब आइए यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ ये तो काउंट हो चुका है, दूसरा भी देख रहा हूँ काउंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक लाइन छूट गया था, इस नहीं हुई, ये छूट गया, ये हो गया है आपका, ए हो गया है, और ए नहीं हुआ था, एक यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे तो यहाँ से कितना मिल गया, 1 2 3 मिल गया, यहाँ से 1 2 3 मिल गया। यहाँ से देख रहे हैं कि ए काउंट हो चुका था, नहीं लेंगे, ए काउंट नहीं हुआ था, ले लिया, ए काउंट नहीं हुआ था, ले लिया, 2 यहाँ मिल गए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए देखिए काउंट हो चुका है, ए लाइन काउंट हो चुका है, ए लाइन काउंट नहीं हुआ था, ले लिया। अब यहाँ देखिए ए काउंट हो चुका है, ए काउंट हो चुका है, और यहाँ से ए भी काउंट हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, यहाँ से ए भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितने मिल गए आपके, 3 3 6 3 9, आपको 9 विकर्ण टोटल
मिल गए। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो आप क्या करते भाई कि n C2 माइनस n इसी को अप्लाई करते, यानी रखते 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 4 जाता तो 4 का फैक्टोरियल माइनस 6। अब यहाँ पे अप्लाई करते थे हो जाता 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, रोक दीजिए क्योंकि नीचे 4 है, और यहाँ से आ जाता आपका 2 का फैक्टोरियल माइनस 6 गुणे 4 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप देखेंगे यहाँ से 6 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, इससे कैंसिल करते तो कितना आता भाई, 2 3 6 आता, ये 5 3 15, यानी 15 माइनस 6 कितना आता, 9 आता कि नहीं आता। तो यहाँ से इस तरीके से हम आपको विकर्ण की संख्या निकालना बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी में आपको तरह तरह के फिगर ड्रॉ करके आपसे पूछ देगा विकर्ण की संख्या ज्ञात करना, तो आपके पास दो चीज़ें हैं कि भाई आप नंबर ऑफ विकर्ण आप काउंट कर लें, या तो आप क्या करें, इस फॉर्मूले को यूज कर लें। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। धन्यवाद।